वो वक्त था जब वोट का समय आता था, तो खास करके झारखंड के गढ़वा जिले में मतदान कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो या मतदान कर्मी हो। जब आता था वक्त कि हाँ अब आप सामने चुनाव है, अब चुनाव कराने हमको जाना होगा, तो निश्चित रूप से भय का माहौल हो जाता था। लोग दहशत में रहते थे। कई घटनाएं भी इतिहास में दर्ज हैं, शायद बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी वाकिफ है। लेकिन अब वह वक्त गुजरे जमाने की बात हो गई। अब वह समय नहीं है। भय का माहौल पूरी तरह से खत्म हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा किया गया विकास का प्रयास और पुलिस प्रशासन द्वारा जो प्रयास किया गया वह काबिले तारीफ है। आज मतदान करने जो मतदान कर्मी जा रहे हैं पूरे भय के माहौल से परे हैं। हम रंका अनुमंडल इलाके में हम दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ मतदान कर्मी हैं जो पंचायत चुनाव के पहले फेज का चुनाव कराने अपने अपने सेंटर पर जा रहे हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे। मतदान कराने आप लोग जा रहे हैं गढ़वा जिले में, चाहे वो पंचायत का चुनाव होता हो, विधानसभा का या लोकसभा का, एक भय का माहौल होता था। आज क्या स्थिति है? आज भय के माहौल के से हम लोग दूर हैं और बिल्कुल एकदम निडर होकर के और हम लोग वोटिंग करा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई डर और भय कहीं नहीं। पहले क्या स्थिति होती थी? पहले तो डर के माहौल में हम लोग जिंदा रहते थे। हम लोग जाते थे तो घर वाले भी गुस्से में रहते थे, या मान लीजिए कि बराबर डर और दहशत में रहते थे कि कर्मी हमारे या हमारे घर के लोग गए हैं, हो सकता है वहां से लौटें या न लौटें, इसकी चिंता रहती थी। लेकिन आज लोग खुशी खुशी जो है अपने लोगों को विदा करते हैं और कहते हैं कि हाँ थोड़ा जल्दी आप करा करके कल तक वोट आप आ जाए। सही बात है। जब तक मतदान करा करके मतदान कर्मी नहीं लौट जाते थे तब तक उनके घर के लोग चिंतित रहा करते थे कि हाँ लोग जा रहे हैं हमारे घर के मतदान कराने सेंटर पर, जंगल का इलाका है, वहां पर नक्सल इलाका है, क्या होगा, या अनहोनी की डर बनी रहती थी। पहले कितना बार चुनाव करा चुके अब तक? अब तक तो 1996 से लेकर 2022 तक कई दफा चुनाव कर चुके। 15-20 हो ही गया होगा, काउंट सही से तो फिगर याद नहीं है। कई घटनाएं तो इतिहास में दर्ज हैं। बहुत घटनाएं दर्ज है, लेकिन अब जो है वो माहौल नहीं है, छट गया है। प्रशासन का पूरा संरक्षण मिलता है, स्थानीय जनता भी सहयोग करती है, लोकतंत्र के प्रति सबकी जागरूकता बढ़ गई है और सबको ये पता है कि सामान्य रूप से प्रशासनिक ढंग से संविधान के दायरे में सब काम होगा। ये सब चीजें बहुत टिकाऊ नहीं है या लोगों के लिए हितकारी नहीं है। लोगों आम जनता के दिमाग में भी बात आ गई है और लोग मतदान में पूरा सहयोग करते हैं। हम भी इस उम्मीद से जा रहे हैं कि जिस जगह में मुझे जाना है पूरे गाड़ा, कि इस उम्मीद से जा रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय मतदाताओं, जनप्रतिनिधि और जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, आम जनता का सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक पदाधिकारी खासकर उपायुक्त महोदय, यहाँ के एसडीओ महोदय, एसपी महोदय, सबका, बीडीओ साहब का पूरा संरक्षण मिलेगा, हमें सहयोग मिलेगा, हमको सारी सुविधा मिलेगी और इस गर्मी के दिन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को गर्मी से बचाने की सुविधा मिलेगी, इस उम्मीद से जा रहे हैं। और सही बात है, चिलचिलाती धूप में पंचायत का चुनाव हो रहा है, मतदान करने जा रहे हैं। कहाँ पर सेंटर है? पूरे गार्डन नहीं है, मानपुर खपरो। क्या मन में क्या है? मन में कुछ नहीं, पहले वाली बात। निर्भीक होकर निर्भय होकर के जा रहे हैं। निर्भीक होकर जा रहे हैं। क्या है मन में बना? मन में किसी तरह की कोई संवेदना या ऐसा कुछ बात बनी हुई नहीं है। अब हम लोग तो चुनाव कराते कराते अब तो निर्भीक होकर के चुनाव के लिए हम लोग तैयार होकर के जा रहे हैं। जैसा निर्देश है उसका पूरा पालन करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से निर्भीक हो गए। हमारे साथ कुछ और मतदान कर्मी हैं। आप लोग मतदान कराने जा रहे हैं, क्या स्थिति, पहले क्या स्थिति रहती थी, आज क्या है स्थिति? आप तो कई चुनाव करा चुके होंगे दादा, पहले तो निश्चित रूप से भय का माहौल रहता था, अब क्या? पहले भय का माहौल था, अभी तो पूरा एकदम क्लियर है, कहीं कोई से दिक्कत नहीं है। और आगे व्यवस्था के बाद व्यवस्था में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। उतना हम लोग उम्मीद नहीं किए थे जितना परिवर्तन हुआ है। मात्र खाली किसी तरह पानी पीने का व्यवस्था हो रहा है, इसके पहले हम लोग खाने पीने का सब व्यवस्था रहता था। अब विशेष क्या कहेंगे, कुछ परेशानी है, लेकिन मतदान हमको कराना है, लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल करनी है। जी जी जी, यही बात। हाँ, हम लोगों को मतदान कराना है, विभिन्न परिस्थिति में स्वेच्छापूर्ण मतदान कराना है, स्थल तक जाना है, निष्पक्ष मतदान कराना है हम लोगों को। और सरकार का ऐसा गाइडलाइन है, इस अनुसार हम लोगों को उसको पालन करते हुए चुनाव कराएंगे। और क्या, चुनाव संपर्क करा लेना।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना भी कि आप अपने अपने सेंटर पर जाएं जहां निर्धारित हुआ है और पंचायत का यह चुनाव पूरी तरह से निर्भीकता के साथ आप संपन्न कराएं, क्योंकि पहले वाली बात अब नहीं रही। पहले जो स्थिति होता था, लोग चुनाव कराने जब जाते थे, घर से जब जाना होता था तो लोग अपने घर से उन्हें इस तरह से विदा करते थे कि उनके मन में एक अनहोनी का डर बना रहता था कि चुनाव कराने हमारे घर के जा रहे हैं लोग, क्या होगा, वहां पर नक्सल इलाका है। लेकिन अब वह बात नहीं रही। यहाँ जो भी कुछ नक्सली हैं वो एक पॉकेट में सिमट कर रह गए। हर बार कहा करते हैं पुलिस की ऐसी दबिश है, प्रशासन की ऐसी व्यवस्था हो गई है, इस तरह से व्यवस्थित किया गया है सब कुछ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कि नक्सली जो है बूढ़ा पहाड़ नामक पॉकेट में सिमट कर रह गए हैं। वहां से अगर नीचे उतरेंगे तो पुलिस उन्हें खा जाने की स्थिति में, निगल जाने की स्थिति में तैनात होकर बैठी है। इसलिए अब वह माहौल नहीं रहा। दूसरी ओर हम अगर बात कहें, पंचायत चुनाव का यह मौका है तो यह बात जरूर कहेंगे कि गांव की सरकार बनने वाली है। अब गांव में भी लोग, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और या पंचायत का चुनाव हो, गांव के लोग भी अब पूरी तरह से नकारने लगे हैं उन्हें। जो कभी अपने आप को ग्रामीणों का हमदर्द कहा करते थे, वही अब कहीं न कहीं उनके लिए सरदर्द बन गए हैं। उनके लिए खुद नुकसान की हालत पैदा कर रहे हैं। गांव में विकास बाधित हुआ था, विकास नहीं होता था। आज आलम यह है कि गांव में विकास पहुंच रहा है। जहां गांव के लोग बाहर निकल नहीं पाते थे, वह स्वच्छंद होकर बाहर निकल रहे हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका लाभ ले रहे हैं। जिस प्रशासनिक व्यवस्था से उन्हें महरूम रखा जाता था, वह प्रशासनिक व्यवस्था अब गांव तक पहुंच रही है, जिसका आलम है, जिसका शुभ परिणाम है कि गांव के लोग भी अब उन नक्सलियों को नकार रहे हैं और हर चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने में खुद की सहभागिता दे रहे हैं। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, रंका अनुमंडल, गढ़वा।